नमस्कार साथियों, यू डाइस पोर्टल पर आज की तारीख में ड्रॉप बॉक्स को खाली करना, ड्रॉप बॉक्स से बच्चों को रिमूव करना, ड्रॉप बॉक्स से बच्चों को हटाना सभी स्कूलों के लिए गले की फांस बन गया है। साथियों, आज के वीडियो में हम इसी गले की फांस को निकालने का एक जुगाड़ सीखेंगे, एक नायाब तरीका सीखेंगे जिससे आप अपने स्कूल के ड्रॉप बॉक्स को 100% तक खाली कर सकते हैं। साथियों, मैं जानता हूं कि ड्रॉप बॉक्स को लेकर आप लोगों पर बहुत ही प्रेशर बन रहा है, प्रेशर बढ़ता ही जा रहा है, तो हमें आज नहीं तो कल इस ड्रॉप बॉक्स को खाली करना ही होगा और आप अपने आप को इस ड्रॉप बॉक्स को लेकर किस प्रकार से सुरक्षित कर सकें, यह तरीका भी मैं आपको बताऊंगा। साथियों, आपके स्कूल के ड्रॉप बॉक्स में जो बच्चे दिखाई दे रहे हैं उनके वहां पर होने के प्रमुखतः 7 कारण हो सकते हैं। कारण नंबर 1 यह है कि आपके स्कूल से कुछ बच्चे टीसी लेकर चले गए मैन्युअली रूप से, लेकिन वह अन्य स्कूल के द्वारा इंपोर्ट नहीं किए गए हैं। कारण नंबर 2 हो सकता है कि डुप्लीकेट प्रोफाइल हो किसी बच्चे की, तो वह बच्चा भी आपके ड्रॉप बॉक्स में दिखाई देगा। कारण नंबर 3 हो सकता है कि उस बच्चे ने पढ़ना ही छोड़ दिया है, वह बच्चा अब ड्रॉप आउट हो गया है, तो किसी भी स्कूल के द्वारा उसे मैप नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट कारण हो सकता है कि उस बच्चे की किसी कारण से मृत्यु हो गई, तो ड्यू टू डेथ भी एक कारण हो सकता है ड्रॉप बॉक्स के अंदर बच्चे के होने का। नेक्स्ट कारण है नॉन रेगुलर मोड। यदि बच्चा किसी अन्य जगह नॉन रेगुलर मोड में है, देन वह पढ़ाई तो कर रहा है और उसकी मैपिंग नहीं हुई है, तो उस स्थिति में वह बच्चा आपके ड्रॉप बॉक्स में दिखाई देगा। और एक और कारण हो सकता है कि ओपन स्कूलिंग। यदि किसी बच्चे ने ओपन स्कूल के अंदर, ये व्यवस्थाएं सभी राज्यों में चलती है कि ओपन स्कूल होते हैं, तो उन स्कूलों में यदि उन बच्चों ने एडमिशन ले लिया है तो वह ड्रॉप आउट भी नहीं है और मैप भी नहीं है, वह रेगुलर नहीं है, इस कारण से भी यू डाइस पर उसकी मैपिंग नहीं हो पाई, तो वह बच्चा भी आपका ड्रॉप बॉक्स में दिखाई देगा। इसके बाद किसी बच्चे ने यदि 12th पास आउट कर लिया है, तो उसके आगे यदि इस व्यवस्था को नहीं रेगुलर रखा, उसकी मैपिंग नहीं की गई कॉलेज में, देन वह बच्चा भी आपके ड्रॉप बॉक्स में दिखाई देगा। तो ये प्रमुख 7 कारण हो सकते हैं। इन 7 कारणों में से सबसे पहले हम 4 रीजन पर बात करते हैं। 4 कारण आपके ड्रॉप बॉक्स में बच्चों के होने के होंगे। इसमें सबसे प्रमुख कारण है आपके स्कूल से टीसी लेकर कुछ बच्चे चले गए हैं, लेकिन अब तक वे मैप नहीं हुए हैं, देन वो आपके ड्रॉप बॉक्स में दिखाई देंगे। बच्चा ड्रॉप आउट हो गया है, डुप्लीकेट प्रोफाइल है ड्यू टू डेथ। अब मान लीजिए आपके स्कूल से जो बच्चे टीसी लेकर चले गए हैं वो स्कूल ए बी सी डी ई स्कूल ऐसा करके वो कई स्कूलों में भी जा सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ एक एग्जाम्पल लिया है कि वो इतने स्कूलों में चले गए हैं। अब आपके स्कूल से इन स्कूलों में जो बच्चे गए हैं उन स्कूलों के द्वारा उन बच्चों को इंपोर्ट नहीं किया गया है, जिसके कारण वे आपके ड्रॉप बॉक्स में दिखाई दे रहे हैं। यदि ये सारे के सारे स्कूल इन बच्चों को इंपोर्ट कर ले, देन वे सारे बच्चे आपके ड्रॉप बॉक्स से हट जाएंगे। ऐसा यदि उन स्कूलों को करना होता तो उन स्कूलों के द्वारा यह कार्य अब तक कर लिया जाता। अब इस कार्य को हमें करवाना है, तो हमें करवाने में समस्या नंबर 1 यह आ रही है कि उस स्कूल का हमें पता ही नहीं है कि वह किस स्कूल में दर्ज हुआ है। और नंबर 2 समस्या यह है कि उस स्कूल का कोई कांटेक्ट नंबर हमारे पास नहीं है। तो आज के वीडियो में हम इस समस्या का समाधान आपको देने वाले हैं कि आप किस प्रकार से उस स्कूल का कांटेक्ट नंबर ढूंढेंगे, आपको कैसे पता चलेगा कि उस स्कूल का डाइस कोड क्या है। पॉइंट नंबर 1, आपको बच्चे की स्टूडेंट आईडी से बच्चों को ट्रैक करना होगा। स्टूडेंट आईडी की व्यवस्था जिन राज्यों में है उन राज्यों में आप स्टूडेंट आईडी के माध्यम से बच्चे को ट्रैक कर सकते हैं और उस स्कूल के डाइस कोड का पता कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 2 है, आप यदि एमपी से हैं, मध्य प्रदेश से हैं, मैं एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं कि मध्य प्रदेश से यदि आप हैं तो बच्चे के स्टूडेंट आईडी, जिसे आप समग्र आईडी भी कहते हैं, इससे आप बच्चे को आसानी से ट्रेस कर सकते हैं। नंबर 3 है, ट्रेस करने से बच्चे की स्कूल की लोकेशन आपको पता चल जाएगी, स्कूल का डाइस कोड आपको पता
चल जाएगा। स्कूल की लोकेशन पता करने के बाद उस स्कूल के डाइस कोड से एचएम का कॉन्टैक्ट नंबर भी आप जान पाएंगे। मैं आपको पूरी प्रक्रिया यहाँ पर करके दिखाऊंगा किस तरीके से आपको यह कार्य करना है। मैं अभी आपको सिर्फ पॉइंट दिखा रहा हूँ कि इस प्रकार से आप यदि कार्य करेंगे तो आपका कार्य आसानी से हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट यह है कि एचएम का आपको यदि कॉन्टैक्ट नंबर पता चल गया तो एचएम के कॉन्टैक्ट नंबर से आप एचएम से बात कर सकेंगे और बात करके उनको कन्विंस करके आप इस बच्चे को इंपोर्ट उस स्कूल में करवा देंगे। साथियों, साथ में आपके ड्रॉप बॉक्स में जो बच्चे हैं उन बच्चों को लिस्टेड कर लीजिए, एक सूची बना लीजिए और उस सूची में आप किस स्कूल में यह बच्चा दर्ज है उस बच्चे के स्कूल का डाइस कोड डाल दीजिए और संबंधित एचएम का नाम भी वहां पर लिख दीजिए। तो आप भविष्य में किसी प्रकार की होने वाली कार्रवाई से बच जाएंगे और अपने अधिकारी को यह दे दो कि भाई ये बच्चे जो है इन स्कूलों के द्वारा इंपोर्ट नहीं किए गए हैं। अब समझते हैं कि यह प्रक्रिया आपको करना कैसे है। साथियों, यदि आप मध्य प्रदेश से है तो यह पोर्टल मध्य प्रदेश में काम करता है और उस पोर्टल का नाम है शिक्षा पोर्टल। तो शिक्षा पोर्टल से स्टूडेंट को ट्रेस आपको कैसे करना है यह हम देखते हैं। आप जाएंगे अपने गूगल ब्राउज़र पर टाइप करेंगे शिक्षा पोर्टल एमपी और कर देंगे सर्च करने के बाद आपको कुछ इस प्रकार का वहां पर इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। शिक्षा पोर्टल 2.0 यह हो चुका है। अब शिक्षा पोर्टल 2.0 के नीचे लॉगिन शिक्षा पोर्टल 2.0 गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश लिखा हुआ मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। जब आप इसे क्लिक करेंगे देन आपको इस प्रकार का एक पेज ओपन होकर मिल जाएगा। इस पेज में आपको यहाँ पर यूजर नेम, पासवर्ड, यहाँ पर कैप्चा और यहाँ पर लॉगिन का ऑप्शन देखने को मिलेगा। आपको लॉगिन नहीं होना है, आपको इन ऑप्शनों का उपयोग नहीं करना है। आपको जाना है होम पेज के ऊपर। यह कार्य आप बिना लॉगिन के भी कर सकते हैं। तो आपको जाना है होम पेज के ऊपर। यह निशान सिंबल आप ध्यान से देख लीजिए। इस प्रकार से एक घर के जैसा यह सिंबल होता है, यह होता है होम पेज का सिंबल। तो होम पेज पर आप चले जाएंगे। जैसे ही आपने इसे क्लिक किया आप पहुंच जाएंगे शिक्षा पोर्टल के होम पेज के ऊपर। होम पेज पर आपको काफ़ी सारे ऑप्शन दिखाई देंगे। यहाँ पर शालाएं, छात्रवृत्ति योजना, छात्रवृत्ति गणना, स्टूडेंट ट्रैकिंग। तो आपको इस ऑप्शन का यूज करना है, स्टूडेंट ट्रैकिंग। अब जैसे ही आपने स्टूडेंट ट्रैकिंग का ऑप्शन लिया वैसे आप कुछ इस प्रकार का पेज देखेंगे। इस प्रकार के पेज में यहाँ पर समग्र आईडी ऑप्शन दिखाई देगा और यहाँ पर पुनः समग्र आईडी का ऑप्शन दिखाई देगा। तो यहाँ पर आपको बच्चे की समग्र आईडी फिल कर देना है और यहाँ पर भी वही आईडी वापस से फिल कर देना है। यदि आप मध्य प्रदेश से हैं तो आप बेहतर तरीके से जानते हैं कि 9 अंकों की जो समग्र आईडी होती है वह प्रत्येक बच्चे की बनी हुई है। वही आईडी का उपयोग आपको यहाँ पर करना है और यही आईडी आपके यूडाइस पोर्टल के ऊपर भी बच्चे के साथ में देखने को आपको मिल जाएगी। आप चाहें तो वहाँ से भी उसे कॉपी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपने समग्र आईडी इंटर कर दी और यहाँ पर कैप्चा कोड दिया गया है। मान लीजिए यह कैप्चा कोड है। अब कई साथियों का यहाँ पर कहना है कि सर कैप्चा कोड डालने की जगह नहीं दिखाई दे रही है। तो ध्यान से आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको यहाँ पर एक बॉक्स दिखाई देगा इस प्रकार का और इस प्रकार के बॉक्स में आपको कैप्चा कोड डालना है। यह बॉक्स की जो बॉर्डर है वह इतनी धुंधली कर दी गई है कि यहाँ पर कैप्चा कोड डालने की जगह ही नहीं मिल पा रही है। तो आप कैप्चा कोड यहाँ पर फिल करेंगे। ये बॉक्स यहाँ पर बना हुआ है। इतना करने के बाद आप छात्र छात्रा की जानकारी देखे वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप इस ऑप्शन को क्लिक करेंगे वैसे ही आपको यहाँ पर स्टूडेंट ट्रैकिंग डैशबोर्ड दिखाई देगा। यह स्कूल में आपके जो बच्चे हैं जिसके आपने अभी स्टूडेंट समग्र आईडी डाली, स्टूडेंट स्टेट कोड डाला, वह बच्चा यहाँ पर आ चुका है। अब यहाँ पर इस बच्चे की क्या क्या जानकारी आपको दिखाई देगी यह भी देख लेते हैं। आपको बच्चे का यहाँ पर पूरा नेम दिखाई दे जाएगा, साथ में बच्चे की डेट ऑफ बर्थ भी दिखाई दे जाएगी। यहाँ पर जेंडर भी दिख जाएगा, पिता का नाम भी दिख जाएगा, माता का नाम भी दिख जाएगा, पता भी दिख जाएगा और मोबाइल नंबर भी दिख जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आप देख पाएंगे बच्चे का शैक्षणिक वर्ष। इन शैक्षणिक वर्षों में बहुत पुराना जहाँ से भी बच्चा पढ़ता हुआ आ रहा है सारा रिकॉर्ड यहाँ पर उसको देखने को मिल जाएगा।
तो यहाँ से आप सत्र देख पाएंगे, यहाँ से आप किस डिस्ट्रिक्ट में यह पढ़ रहा है, कब पढ़ा है, किस सत्र में, वह जानकारी मिल जाएगी। ब्लॉक का नेम देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर साला का नाम, आपको स्कूल का नेम जो है वह देखने को मिल जाएगा। साथ में यहाँ पर डाइस कोड भी देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ से आप स्कूल और डाइस कोड नोट कर लीजिए। अभी आपको यहाँ पर संबंधित स्कूल का कॉन्टैक्ट नंबर नहीं पता चला है, तो आपको मैं कॉन्टैक्ट नंबर कैसे निकालना है यह जानकारी भी देता हूँ। चलिए, यहाँ पर आप पहुँच गए, स्कूल का डाइस कोड आपको पता चल गया। अब इसके बाद आपने अभी उस बच्चे के स्कूल का नाम और स्कूल का डाइस कोड पता कर लिया। अब आपको पता करना है कि उस स्कूल के एचएम या प्रिंसिपल का कॉन्टैक्ट नंबर क्या है। इस प्रक्रिया को करने के लिए आपको यूडाइस पोर्टल के ऊपर जाना होगा। तो यहाँ पर प्रक्रिया मैं दिखा रहा हूँ क्या क्या करना है आपको। तो यूडाइस पोर्टल पर आप जाइए। यूडाइस पोर्टल पर जाने के बाद वहाँ से लॉगिन होकर आप जाइए होम पेज के ऊपर। होम पेज पर आपको इंपोर्ट मॉड्यूल दिखाई देगा, इस इंपोर्ट मॉड्यूल में जाना है। इंपोर्ट मॉड्यूल में जाने के बाद वहाँ पर 2-3 ऑप्शन आपको दिखाई देंगे, उनमें से आपको ड्रॉप बॉक्स इनएक्टिव स्टूडेंट लिस्ट के अंदर जाना है। यहाँ पर जाने के बाद आप हो जाइए गो। जैसे आप गो करेंगे आपको यहाँ पर एक पेज ओपन होकर मिलेगा। उस पेज में आपको देखना है इस प्रकार का ऑप्शन, सर्च विथ यूडाइस कोड। यहाँ पर यूडाइस कोड एंटर करने का ऑप्शन आपको दिखाई देगा। तो आपने जो अभी पिछली स्लाइड में मैंने आपको दिखाया था कि किस प्रकार से स्टूडेंट को ट्रैक करके आपने उस स्कूल का डाइस कोड पता किया, उसी डाइस कोड को आप यहाँ पर एंटर कर दीजिए। उस डाइस कोड को जैसे ही आप एंटर यहाँ पर करेंगे और सर्च का ऑप्शन लेंगे तो आपको यहाँ पर स्कूल कॉन्टैक्ट डिटेल का ऑप्शन दिखाई दे जाएगा। पेज बड़ा खुलेगा, लेकिन उसमें आपको यहाँ पर ध्यान रखना है स्कूल कॉन्टैक्ट डिटेल। जैसे ही आपने स्कूल कॉन्टैक्ट डिटेल के ऑप्शन को चूज किया, वैसे ही आपको यहाँ पर पूरा कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा। यहाँ पर स्टेट देखने को मिल जाएगी, यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट देखने को मिल जाएगी, यहाँ पर ब्लॉक देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर हेड मास्टर और प्रिंसिपल लिखा होगा, उनका नेम भी यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर उनका पद देखने को मिल जाएगा और यहाँ पर इम्पोर्टेंट आपका कॉन्टैक्ट नंबर देखने को मिल जाएगा। और यह बिल्कुल ऑथेंटिक कॉन्टैक्ट नंबर ही होगा। 100% यह नंबर कार्य करेगा और इस नंबर को वे लोग रिसीव भी करेंगे, ठीक है, क्योंकि यह पासवर्ड रिसेट करने का नंबर भी होता है। तो यह नंबर बिल्कुल करेंट नंबर होगा। इसके बाद यहाँ पर MIS डिटेल आपको देखने को मिल जाएगी। इस ऑप्शन को आप क्लिक करेंगे तो नीचे यहाँ पर आपको MIS की डिटेल्स देखने को मिलेगी। MIS का नेम, ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट दोनों का, और यहाँ पर उनके कॉन्टैक्ट नंबर भी देखने को मिल जाएंगे। तो इस प्रकार से आपने बच्चे के HM का कॉन्टैक्ट नंबर पता कर लिया। अब आपके पास पूरी जानकारी यहाँ पर पहुँच चुकी है। संबंधित बच्चे का आपको स्कूल का नाम पता चल गया, संबंधित स्कूल का डाइस कोड पता चल गया, संबंधित स्कूल के HM प्रिंसिपल का नंबर आपको मिल गया। अब आप उनसे बात करिए, उनको कन्वेंस कीजिए, उनको बताइए कि ये बच्चा आपके यहाँ पढ़ रहा है, देन आप इसे जो है इंपोर्ट करिए और इस सारी जानकारी को आप कंप्लीट जुटाकर एक फाइल में अरेंज कर लो, एक डाक तैयार कर लो और ऐसा प्रपत्र बना लो कि जिसमें बच्चे का नाम हो, उसका पैन नंबर हो और संबंधित स्कूल का नाम भी हो कि किस स्कूल में यह बच्चा दर्ज है, उनके HM का कॉन्टैक्ट नंबर, और अपने अधिकारी के सुपुर्द कर दीजिए। यदि वे इस प्रकार से उस बच्चे को इंपोर्ट नहीं करते हैं तो आपका यहाँ पर बचाव भी हो जाएगा, आपका जवाब भी तैयार हो जाएगा। साथियों, अपार ID के संबंध में यदि आप कार्य कर रहे हैं और सभी स्कूलों में कक्षा 1 से लेकर 12 तक के बच्चों की अपार ID जनरेट की जाना है, देन आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो मेरे द्वारा दिए गए हैं। उन वीडियोस को यदि आपने नहीं देखा है, पूरी प्रक्रिया बहुत बेहतर तरीके से आपको दिखाई है, किस प्रकार से आपको अपार ID बनाने का कार्य करना है, क्या क्या सावधानी रखनी है और इस अपार ID का इन फ्यूचर क्या उपयोग होगा। तो आपको वह कार्य बड़ी ही सावधानी से करना है। किस प्रकार से उसमें आपको जो प्रपत्र दिए गए हैं उनको फिल करना है, किस प्रकार से पेरेंट्स के सहमति पत्र को भरना है, यह सारी जानकारी देखने को
मिल जाएगी। तो समस्त प्रकार के वीडियो दिए गए हैं अपार आईडी के संबंध में, उनको देखने के लिए आप इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, वहां पर जाकर आप उन वीडियो को वॉच कर सकते हैं। अब हमारे 3 पॉइंट और शेष थे। वे पॉइंट ये थे कि ड्रॉप आउट बच्चा हो गया है, डुप्लीकेट प्रोफाइल हो गई है ड्यू टू डेथ। तो हम इन तीनों को कैसे हटाएंगे, यह यूडाइस पोर्टल पर एक प्रोसेस है। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं यह प्रोसेस दिखाऊंगा कि यूडाइस पोर्टल पर ड्रॉप बॉक्स स्टेटस अपडेट करना और आप किस प्रकार से क्या मार्क करेंगे कि यह तीनों के तीनों यहाँ से हट जाए। एक स्थिति यह भी होगी कि आपको इनएक्टिव भी करना होंगे, ठीक है, डिलीट भी करना होंगे। तो किस प्रकार से करेंगे उस वीडियो में आपको सारी जानकारी इस विषय की देखने को मिल जाएगी। तो वह वीडियो भी आपको प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएगा। और साथियों, यदि आप चैनल के साथ नए हैं, मुझे पहली बार देख रहे हैं, सुन रहे हैं और आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, देन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो बेहतर लगे तो इसे एक लाइक कीजिए और सभी ग्रुप्स में इसे शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।